पासपोर्ट हमेशा से ही सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट माना जाता है, जो इंडिविजुअल्स को उनकी नेशनैलिटी प्रूव करने और इंटरनेशनल ट्रैवल करने की सुविधा देता है। लेकिन अब इसमें कुछ मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो पासपोर्ट को आइडेंटिफिकेशन के तौर पर यूज करने के तरीके को इंपैक्ट करेंगे। इन अपडेट्स का डायरेक्ट इफेक्ट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, वीजा एप्लीकेंट्स और गवर्नमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेसेस पर पड़ेगा। कुछ कंट्रीज बायोमेट्रिक पासपोर्ट्स मैंडेटरी कर रही है, जिससे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ज्यादा सिक्योर और फ्रॉड प्रूफ हो सके। इसके अलावा कई देशों में पासपोर्ट रिन्यूअल प्रोसेसेस को डिजिटाइज किया जा रहा है, जिससे एप्लीकेशंस फास्टर और स्ट्रीमलाइंड हो सके। न्यू पासपोर्ट रूल्स के तहत रियल टाइम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स इंप्लीमेंट की जा रही है। इससे फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स का यूज करके आइडेंटिटी फ्रॉड करना काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये स्ट्रिक्टर रूल्स उन लोगों के लिए चैलेंज भी बन सकते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स में माइनर इनकंसिस्टेंसीज होती हैं। इन अपडेट से बहुत सारे ट्रैवलर्स प्रभावित होंगे, खासकर वे जो फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रिप्स करते हैं या जिन्हें जल्द ही पासपोर्ट रीन्यू या अप्लाई करना है। इन न्यू रेगुलेशंस के बारे में अपडेटेड रहना जरूरी हो जाता है, ताकि लास्ट मिनट इश्यूज या ट्रैवल डिसरप्शन से बचा जा सके। पासपोर्ट को बर्थ प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट न करने का डिसीजन गवर्नमेंट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस को और एक्यूरेट और फ्रॉड प्रूफ बनाने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पहले पासपोर्ट को डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता था, लेकिन अब यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले इंडिविजुअल्स के लिए केवल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज या अदर ऑथराइज्ड एजेंसीज द्वारा इशूड बर्थ सर्टिफिकेट्स ही वैलिड प्रूफ माने जाएंगे। ओल्डर इंडिविजुअल्स जो इस डेट से पहले पैदा हुए हैं, वे अब भी अदर ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट अब इस पर्पस के लिए वैलिड नहीं रहेगा। इस स्टेप का मेन ऑब्जेक्टिव बर्थ रिकॉर्ड्स को स्ट्रिक्टली वेरीफाई करना है, ताकि फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी फ्रॉड के केसेस को मिनिमाइज किया जा सके। इससे पासपोर्ट की प्राइमरी रोल सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के रूप में सीमित हो जाएगी और बर्थ वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ ऑफिशियल सिविल रिकॉर्ड्स का ही इस्तेमाल होगा। हालांकि ये चेंज कुछ इंडिविजुअल्स के लिए चैलेंज बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा पासपोर्ट को प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के रूप में यूज किया है। ऐसे केसेस में ऑफिशियल बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करके रीन्यू करना जरूरी होगा, ताकि फ्यूचर में किसी भी ऑफिशियल प्रोसेस में कोई इश्यू न हो। पासपोर्ट में एड्रेस डिटेल्स प्रिंट न करने का अपडेट एक सिग्निफिकेंट प्राइवेसी फोकस्ड चेंज है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इंप्लीमेंट किया गया है। पहले पासपोर्ट के लास्ट पेज पर होल्डर का एड्रेस प्रिंट होता था, जिसे कई जगहों पर एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज किया जाता था। लेकिन अब न्यू पासपोर्ट्स में एड्रेस डिटेल्स रिमूव कर दी जाएंगी। इसके बदले पासपोर्ट में एक सिक्योर डिजिटल कोड एम्बेडेड होगा, जिसे ऑथराइज्ड अथॉरिटीज स्कैन करके नेसेसरी डिटेल्स रिट्रीव कर सकेंगी। ये चेंज पर्सनल डेटा को अननेसेसरी एक्सपोजर से बचाने और आइडेंटिटी थेफ्ट के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए किया गया है। हालांकि ये सिक्योरिटी बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इंडिविजुअल्स को एड्रेस प्रूफ के लिए ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होंगे। अब पासपोर्ट को एड्रेस प्रूफ के रूप में सबमिट करना पॉसिबल नहीं होगा और एप्लीकेंट्स को आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या यूटिलिटी बिल्स जैसे अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे।
ये चेंज उन लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है जो पहले पासपोर्ट को प्राइमरी एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज करते थे। ऐसे इंडिविजुअल्स को अब एंश्योर करना होगा कि उनके पास वैलिड एड्रेस प्रूफ के लिए ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो, ताकि किसी भी ऑफिशियल वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में कोई परेशानी न हो। न्यू पासपोर्ट्स में पेरेंटल नेम्स रिमूव करने का डिसीजन एक और मेजर अपडेट है, जो पासपोर्ट फॉर्मेट को सिंप्लीफाई कर और अननेसेसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट करने के लिए लिया गया है। पहले पासपोर्ट में होल्डर के पेरेंट्स के नाम प्रिंटेड होते थे, जो आइडेंटिफिकेशन और रेफरेंस पर्पसेस के लिए यूज किए जाते थे। लेकिन अब न्यू पासपोर्ट्स में पेरेंटल नेम्स मेंशन नहीं किए जाएंगे। इस चेंज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पासपोर्ट डॉक्यूमेंट को स्ट्रीमलाइन करना और रिडंडेंट डिटेल्स को हटाना है, जिससे पर्सनल इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी बढ़ाई जा सके। हालांकि यह उन केसेस को इंपैक्ट कर सकता है जहां पेरेंटल डिटेल्स किसी वीजा एप्लीकेशन, स्टूडेंट एडमिशन या अदर लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए जरूरी होती है। अब अगर किसी इंडिविजुअल को पेरेंटल नेम्स वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और अदर गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स सेपरेटली सबमिट करने होंगे। इस चेंज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेसेस पर कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल ये पासपोर्ट स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज और सिंप्लीफाई करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यू कलर कोडेड पासपोर्ट सिस्टम को रीएनफोर्स किया जा रहा है, जिससे पासपोर्ट होल्डर्स की क्लासिफिकेशन क्लियर और स्टैंडर्डाइज्ड हो सके। पहले भी कुछ इंडिविजुअल्स को कलर कोडेड पासपोर्ट्स इशू किए गए थे, लेकिन अब स्ट्रिक्टली क्लासिफाइड कलर सिस्टम सभी न्यू पासपोर्ट्स पर लागू होगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को व्हाइट पासपोर्ट, डिप्लोमैट्स को रेड पासपोर्ट और कॉमन सिटीजन्स को ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। इस क्लासिफिकेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पासपोर्ट होल्डर्स की आइडेंटिटी और रोल को इमिग्रेशन और डिप्लोमेटिक काउंटर्स पर आसानी से रिकॉग्नाइज करना है। इससे इंटरनेशनल ट्रैवल और सिक्योरिटी चेक्स के दौरान स्मूदर प्रोसेसिंग पॉसिबल होगी। ऑफिशियल्स और डिप्लोमैट्स के लिए डेडिकेटेड कलर कोडेड पासपोर्ट से फॉरेन अफेयर्स और गवर्नमेंटल ट्रैवल ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पासपोर्ट सर्विस सेंटर्स के एक्सपेंशन की भी अनाउंसमेंट की गई है। वर्तमान में देश भर में 442 पासपोर्ट सर्विस सेंटर्स ऑपरेशनल हैं, लेकिन अगले 5 वर्षों में इनकी संख्या बढ़ाकर 600 तक करने की प्लानिंग है। इस एक्सपेंशन का मुख्य उद्देश्य पासपोर्ट एप्लीकेशंस और रिन्यूअल्स के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना, प्रोसेसिंग टाइम को रिड्यूस करना और एफिशिएंसी इंप्रूव करना है। मोर सर्विस सेंटर्स का मतलब है फास्टर प्रोसेसिंग, रिड्यूस्ड वेट टाइम्स और पब्लिक के लिए इजियर एक्सेस। इससे इंडिविजुअल्स को पासपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज लेने में कम परेशानी होगी और एप्लीकेशंस ज्यादा स्ट्रीमलाइन्ड होंगी। यह इनिशिएटिव गवर्नमेंट के डिजिटलाइजेशन और सिटीजन कन्वीनियंस को बढ़ाने के लार्जर गोल का हिस्सा है, जिससे पासपोर्ट इशुएंस सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाया जा सके। इन प्राइमरी चेंजेस के अलावा भी कुछ एडिशनल पॉलिसी अपडेट्स हैं, जिनके बारे में ट्रैवलर्स और सिटीजन्स को अवेयर रहना चाहिए। सिक्योरिटी मेजर्स के कंटिन्यूअसली इवॉल्व होने के साथ पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी ज्यादा रिगरस होने की संभावना है। बैकग्राउंड चेक्स, आइडेंटिटी वैलिडेशन और डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि पासपोर्ट सिर्फ लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए इशू और यूज किया जाए। इसके अलावा डिजिटल इंटीग्रेशन को पासपोर्ट सिस्टम में और इम्प्रूव किया जाएगा,
जिससे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक मेजर रोल निभाएगा। इन न्यू रूल्स के लागू होने के बाद इंडिविजुअल्स को अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को एडजस्ट करना होगा और जरूरत पड़ने पर ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। अगर बर्थ प्रूफ के लिए पहले पासपोर्ट का यूज किया जाता था, तो अब म्यूनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना कंपलसरी हो गया है। इसी तरह एड्रेस प्रूफ के लिए भी अब अन्य वैलिड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, क्योंकि पासपोर्ट के लास्ट पेज पर एड्रेस प्रिंट नहीं होगा। पासपोर्ट कलर कोडिंग सिस्टम को समझना भी जरूरी है, खासकर उन इंडिविजुअल्स के लिए जो ऑफिशियल ट्रैवल, डिप्लोमेटिक विजिट्स या बिजनेस पर्पसेस से फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। ये क्लासिफिकेशन इमिग्रेशन ऑफिसर्स को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में मदद करेगी, लेकिन ट्रैवलर्स को यह एंश्योर करना होगा कि उनके पास सही कैटेगरी का पासपोर्ट हो। जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स पर एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए, ताकि इमिग्रेशन प्रोसीजर्स के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। खासतौर पर वीजा एप्लीकेशंस के लिए पेरेंटल नेम्स, एड्रेस प्रूफ और बर्थ रिकॉर्ड्स जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए ट्रैवलर्स को पहले से वेल प्रिपेयर रहना होगा। अथॉरिटीज द्वारा पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस को ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, इसलिए एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान किसी भी मिसिंग डॉक्यूमेंट या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से डिलेज या रिजेक्शन हो सकता है। टाइम पर जरूरी अपडेट को समझकर और नए रूल्स के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके इंडिविजुअल्स इस ट्रांजिशन को स्मूथली नेविगेट कर सकते हैं और अपने ट्रैवल प्लान्स को बिना किसी परेशानी के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मॉडिफिकेशंस एक ब्रॉडर इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका मकसद सिक्योरिटी एनहांस करना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना और ओवरऑल पासपोर्ट सर्विसेज की एफिशिएंसी इंप्रूव करना है। डिजिटलाइजेशन और एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ये चेंजेस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और फुल प्रूफ बनाने में मदद करेंगे। हालांकि कुछ इंडिविजुअल्स को इन नए रूल्स के साथ एडजस्ट करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि ऑल्टरनेटिव बर्थ प्रूफ अरेंज करना या एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अलग डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना। लेकिन इन बदलावों का अल्टीमेट गोल एक मॉडर्न, सिक्योर और ग्लोबली एक्सेप्टेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करना है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की तरफ बढ़ रही है, ये अपडेट्स पासपोर्ट सर्विसेज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इसका फायदा ये होगा कि इमिग्रेशन चेक्स फास्टर और मोर एफिशिएंट होंगे, फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट के रिस्क मिनिमाइज होंगे और ट्रैवलर्स के लिए एक सीमलेस और हैसल फ्री एक्सपीरियंस एंश्योर किया जाएगा। इन न्यू रेगुलेशंस को कंप्लाई करना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके, चाहे वो न्यू पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान हो या आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट यूज करते समय। खासतौर पर वे इंडिविजुअल्स जो इंटरनेशनल ट्रैवल, वीजा एप्लीकेशंस या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के लिए पासपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, उन्हें इन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए पहले से प्लान करना चाहिए। जो लोग इन अपडेट से अफेक्ट हो सकते हैं, उन्हें पहले से ही ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने चाहिए, जैसे कि म्यूनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट, अपडेट एड्रेस प्रूफ्स और पेरेंटल इंफॉर्मेशन से जुड़े अन्य वैलिड डॉक्यूमेंट्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज में समय समय पर नए मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, इसलिए एप्लीकेंट्स को पासपोर्ट रिलेटेड गाइडलाइंस पर अपडेटेड रहना चाहिए।
और किसी भी फ्यूचर चेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। इन नए रूल्स को समझकर और इनके लिए प्रोएक्टिवली प्रिपेयर होकर इंडिविजुअल्स न सिर्फ इन इवॉल्विंग पासपोर्ट रेगुलेशंस को आसानी से मैनेज कर पाएंगे, बल्कि एक स्मूथ और हैसल फ्री एक्सपीरियंस भी इंश्योर कर पाएंगे। सही प्लानिंग और अपडेटेड जानकारी से वे आइडेंटिफिकेशन और ट्रैवल रिलेटेड प्रोसेसेस को कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकते हैं, जिससे किसी भी लास्ट मिनट परेशानी से बचा जा सके। अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं या उससे जुड़ी किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए, तो ज़ील इमिग्रेशन आप की मदद कर सकता है। हमारा एक्सपर्ट टीम आपको एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस में गाइड करेगा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में सपोर्ट करेगा। पासपोर्ट एप्लीकेशन में किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी हो, हम इंश्योर करेंगे कि आपका प्रोसेस स्मूथ और हैसल फ्री रहे। अगर आपको रिन्यूअल, करेक्शंस या न्यू पासपोर्ट इशू करवाना है, तो हम आपके लिए सही सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़ील इमिग्रेशन का गोल है कि आपको बेस्ट सर्विस मिले ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना पासपोर्ट प्राप्त कर सकें।